हेलो, वेलकम टू माय सेकंड पॉडकास्ट। और या फिर से मेरा दोस्त आ गया है। एंड हेलो गाइस। हेलो। या एंड वी आर नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ टीम इंडिया, क्योंकि सेकंड टेस्ट में जो नॉट हैप्पी। दिखा उसके बाद थर्ड टेस्ट में इट वाज अनएक्सपेक्टेड। वैसे फर्स्ट टेस्ट 78 भी ऑल आउट। जीता हुआ ही था हमारा, वैसे फर्स्ट टेस्ट। सेकेंड लेकिन टेस्ट भी ओके। जीता हुआ था, बट यस। थर्ड यस। टेस्ट वाज अ टोटल अपसाइड डाउन। मतलब इंडिया ऐसे परफॉर्मेंस देगी नहीं सोचे थे। 78 for 0, 78 ऑल आउट मैन, लाइक ज्यादा हो गया। यस। फर्स्ट। लाइक मिडिल ऑर्डर कोलैप्स्ड, देन टॉप ऑर्डर रन नहीं किया। एक्चुअली वैसे ही वो। एक्चुअली एक चीज अगर देखा जाए कि इतना जो मैच हुआ लास्ट में राहुल रन किया। अब जब भी इंडिया का जो ओपनिंग पर रन नहीं करता है, मिडिल ऑर्डर थोड़ा प्रॉब्लम में गिरता है। इन लोग से रन एग्जैक्टली। नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली। वैसे ओपनर्स हम लोगों का इस टूर में बहुत ही अच्छा खेले हैं, मुझे लगता है। हम्म। फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट दोनों में। थर्ड हम्म। टेस्ट में राहुल थोड़ा फॉल्टर कर गया, लेकिन रोहित शर्मा वाज स्टिल देयर। या वैसे ओपनिंग जब फॉल्टर कर रहा है, मिडिल ऑर्डर बहुत वीक ही लगता है वैसे, बिकॉज लेकिन पहले पहले ओपनर का बात करते कि के राहुल, ही इज इन ट्रिमेंडस फॉर्म। अभी उसको एंडरसन ने जैसा बॉल किया वो ड्राइव कर नहीं जाएगा, क्योंकि ही इज फुल ऑन कॉन्फिडेंस मैन। उसको फ्रंट फास्ट फुट का बॉल दिया फास्ट वो ड्राइव कर नहीं जाएगा। फर्स्ट इनिंग्स का जो विकेट था, वो बॉल बहुत ही अच्छा था। एंडरसन बॉल डाला था अंदर, लेकिन गिर के सीम आउट किया। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। से ब्यूटीफुल बॉल, वो अनप्लेएबल जैसा है, मुझे तो एक्चुअली लगता राहुल है। जो फॉर्म में, उसको आउट करने के लिए अनप्लेएबल बॉल ही चाहिए। और अनप्लेएबल बॉल ही दूसरे चाहिए, इट्स और लाइक रोहित शर्मा की बात करें तो वी रोहित शर्मा इज सो we मैच्योर्ड एज saw अ a टेस्ट बैट्समैन। different Rohit Sharma, like 19 out of 100 and something balls, 109 102 balls. balls or हाँ, something, something 18 like runs. that. I was so surprised. रोहित शर्मा बैटिंग ही बहुत ही अच्छा बैट कर रहा है। अरे क्या कंपोजर लेके बैट कर रहा है। तो मैं उस दिन कुछ ट्वीट देख रहा था, शायद कौन बोल रहा था मुझे याद नहीं है, कोई फॉर्मर क्रिकेटर ही, Hmm. कि इन द नेक्स्ट 5 years रोहित शर्मा विल बी आवर नंबर वन टेस्ट बैट्समैन Yeah, in the truly. team currently. He looks most comfortable in England, I feel. Yeah, to But anyone yeah, like, of course, मेरे को Pujara लगता is है वो सिचुएशन, वैसे जो सिचुएशन क्रिएट है उसमें उसने वैसा बैटिंग किया, नहीं तो उतना बहुत ही अच्छा है यार। वही कि सिचुएशन के हिसाब में वो अपना बैटिंग चेंज कर दिया। ऐसा बैटिंग करता नहीं है वो। उस सिचुएशन में बहुत ही अच्छा अडेप्ट कर रहा है, मुझे हाँ, तो लगता है। एग्जैक्टली। लाइक देयर आर बैट्समैन जो बहुत ही अग्रेसिव है, लाइक पंत। पंत। पंत को कोई सिचुएशन में अडेप्ट करने का जरूरत ही नहीं है। इफ ही गेट्स गोइंग, वो रन बनाएगा। हाँ, हाँ, डजंट मैटर, वो पहले बॉल पे पहले बॉल देखा, सेकेंड इनिंग्स में वो हाँ, पहले बॉल में हाँ, ही स्टेप आउट कर गया स्टेप भाई। आउट कर गया। एंडरसन फुल पेस पे बॉलिंग कर दिस रहा है, इज लाइक बहुत अच्छा यूथ बॉलिंग कर रहा है। क्रिकेट, डर नहीं है किसी को। नो बट वही ना, ऋषभ पंत इज दैट ओनली। ऋषभ या। पंत कभी मैंने डिफेंस करता है, जरूर करता है, लेकिन द पॉइंट इज वो नेचुरली अटैकिंग है और उसका गेम चेंज हाँ। नहीं करता। ही इज लाइक वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग कभी डिफेंस करता था, उसका आउट होना फुल है, टॉस लेकिन वो जो काट ही फुल टॉस मारेगा। मिलेगा, जो फुल टॉस मिलेगा उसमें हम 299 में रहे या 199, छक्का होना है हाँ, वो। दिस वाज छक्का आवर मारना है उसको। विराट उसको कोई डर वीरेंद्र ही नहीं है, सहवाग। वो ना 199 पे छक्का मार के 200 मार रहा है वो। आउट भी हो गया क्या था एक ही। बार 199 पे। एग्जैक्टली, वो कोई वो प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन वो छक्का मारेगा। वही है ना, लाइक बैट्समैन लाइक वीरेंद्र सहवाग एंड ऋषभ पंत, उन लोगों को अडेप्ट वो लोग अडेप्ट जरूर करेंगे, लेकिन उन लोगों का गेम स्टाइल बदलता नहीं है या वैसे। ट्रू ट्रू। मस्ट एंड विन सिचुएशन में ऋषभ पंत भी बैटिंग करता है, लाइक ब्रिस्बेन में हाँ, 85 जो ब्रिस्बेन बनाया में था, उसके तो वो पहले तो मैच घुमा इनिंग्स में दिया या ऋषभ पहले पंत। टेस्ट में भी 91 किया था उसने। मैच सेव कर दिया था हाँ, हम लोग का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैच नाउ। सेव तो किया था वो, एग्जैक्टली। लेकिन वो अटैकिंग बैटिंग ही करता है, वो ऐसे नहीं कि 200 बॉल पे 18 रन बनाएगा ना। लेकिन रोहित, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय रोहित वही शर्मा। वहीं पे ही क्या रोहित ही शर्मा का अडेप्ट कर रहा है। डिफरेंस है कि कुछ भी उसमें अडेप्ट कर रहा है। कुछ भी रो, सिचुएशन में वो अडेप्ट कर रहा है। क्या, लेकिन रोहित शर्मा का टीम में रोल भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ही इज लाइक एन ओपनर ना, ओपनर। उसको तो हाँ, करना ही ही हैज टू पड़ेगा। सी ऑफ द न्यू या बॉल। he is seeing of the new ball when Anderson is at his peak. He is bowling so well. एंडरसन एंडरसन को क्या ही माथा चढ़ बॉलिंग कर गया रहा है, है। ओ माय गॉड। एंडरसन का ही माथा चढ़ इज कि क्यों विराट कोहली क्यों उसको स्लेजिंग कर रहा है, चुप चुप में उसको क्यों बोलने लग गया वो। ही इज 39, उसको 30, उस वो 39 लगता है क्या? क्या बॉल कर रहा है यार। इज ही ही इज 39।
और पहले वो सिर्फ स्विंग कराता था, अभी वो इंग्लैंड में सीम भी करा रहा सीम है। भी करवाता है वही। लाइक कुछ कुछ तो रोक दे भाई, किसी और को कुछ करने दे एटलीस्ट। ना सीम भी करा रहा है अभी। इंग्लैंड के बॉलिंग में आऊंगा बाद में, बट उसके पहले अभी इंडिया का मिडिल ऑर्डर में बात करते हैं। पहले चेतेश्वर पुजारा का फर्स्ट इनिंग्स का बात करें, बिकॉज फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स उसका बहुत डिफरेंट रहा है। फिर विराट कोहली, फिर रहाणे। लुक्स अ बिट वीक, टू बी ऑनेस्ट, लुक्स अ बीट, क्या बहुत ही वीक। On paper, it's like one of the best middle orders बेस्ट, possible, या but it's not performing. I mean, या it's performing, I know, but Pujara is doing so well right तीनों now तीनों again. तीनों तीनों टेस्ट में मिडिल I feel ऑर्डर इज नॉट Rahane, इम्प्रेसिव जो हम Rahane लोग hasn't एक्सपेक्ट कर रहे scored, Rahane hasn't scored many runs in the series. I mean, वो हैं। 60 के सिवाय सेकंड इनिंग्स में, लॉर्ड्स का सेकंड इनिंग्स में 60 बनाया, उसके बाद उतना भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। आई डोंट नो, बट पुजारा का रिडेम्पशन हो गया भाई। वो लॉर्ड्स में सेकंड इनिंग्स और यहाँ पे सेकंड इनिंग्स, क्या ही बैट किया इस सेकंड इनिंग्स में। एंड विराट कोहली ऑन द अदर हैंड, एक ही टाइप का, एक ही आउट, एक ही बॉलर को, लाइक ठीक है बॉलर में मान सकता हूं, बट एक ही बॉल, एक ही टाइप। आज से 2014 में भी ऐसा हुआ था, लाइक सेम टाइप उसका। 2018 में वो इम्प्रूवमेंट भी किया, बट डोंट यू थिंक कि वो अभी तो सीनियर प्लेयर है टीम में, कि उसको थोड़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा कॉशियस होना चाहिए था। लिटरली द कैप्टन। या तो और थोड़ा कॉशियस होना चाहिए था। लाइक वी एक्सपेक्ट फ्रॉम विराट कोहली, कहीं से बोल नहीं सकते विराट कोहली इज अ बैड प्लेयर, क्योंकि इंडिया जब बड़े बड़े रन चेस करती है वनडे क्रिकेट में, तब हम लोग विराट कोहली को देखते हैं। No, वो तो विराट कोहली hasn't made a century in like 20 innings, but he hasn't played badly. वो बनाया बहुत runs, 70, 80, 90s, 94 बहुत कुछ ही बनाया, लेकिन 100 नहीं कर पाया। Doesn't mean he's playing too bad. But we here I need- feel we he's need looking uncomfortable. He's looking uncomfortable. या ट्रू, ही इज लुकिंग मैंने रियली उस दिन अनकंफर्टेबल। उस दिन वो 50 बनाया, लेकिन he did not look very comfortable also. वैसे लॉर्ड्स में वो ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। हेडिंगले में ज्यादा बाउंस है ना, मुझे लगता है उससे वो ज्यादा अनकंफर्टेबल है। हेडिंगले में बहुत बाउंस है। देखा कि कुछ बहुत सारा एलबीडब्ल्यूज गॉट ओवरटर्न हाँ बिकॉज ऑफ ओवरटर्न, या बाउंस। बिकॉज ऑफ हाइट ऑफ कोर्स। और हेडिंगले का पीस में बाउंस ज्यादा था मेरे को मोर देन लॉर्ड्स। देखो, रहाणे इज अ की प्लेयर टू द टीम, बिकॉज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हमारा फर्स्ट फेज था, ये तो अभी सेकंड फेज चल रहा है, फर्स्ट फेज था उसमें वो इंडिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर, हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट कुछ एक था। एंड देन पंत आते हैं। पंत के बारे में हम लोग जैसे बात की कि पंत अपना गेम स्टाइल नहीं बदलेगा, बट पंत हैज टू ग्रो मोर मैच्योर्ड। आई नो अभी भी उतना टाइम नहीं हुआ है उसको टीम में, उतना एक्सपीरियंस अभी तक आने का बात है नहीं, बट हैज टू ग्रो हिज मैच्योरिटी आई गेस, क्योंकि बाहर के बॉल्स लाइक वेवर्डली बैट करना बहुत ही खराब वैसे सिचुएशन में जहाँ पे इंडिया स्ट्रगलिंग टू गेट 50 आई गेस। सेकंड इनिंग्स का पंत का डिसमिसल मुझे तो लगा बहुत ही रूकी मिस्टेक है। लेकिन इंडिया का फर्स्ट इनिंग्स में मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ कि वैसे ही उतना अच्छा इनिंग्स नहीं गया। सेकंड इनिंग्स दे वर बैटिंग प्रीटी वेल। फर्स्ट इनिंग्स तो मैं छोड़ ही देता हूँ कि अच्छा कोई एक दिन हो ही सकता है कोलैप्स, वो कोई बात नहीं है, लेकिन सेकंड इनिंग्स में जब विकेट्स गिरना शुरू हो गए थे, लाइक व्हेन पुजारा गॉट आउट, देन कोहली गॉट आउट, रहाणे गॉट आउट पर, तो when Pant came in, Pant got out to a very bad ball. I think the ball was going outside only, and then he chased after it. Ball he chased and after chased after it. Yeah, right. I think he got out in the caught in the third or fourth slip. No, third or fourth slip. Third or fourth, yeah, something like ऐसे कुछ, which is like pretty wide. No, he बहुत बाहर का बॉल पे बैट लगा। एक और बात है कि यही कोलैप्स, ऑलमोस्ट अ कोलैप्स सेकंड टेस्ट में भी हुआ था, सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि मैंने जैसे बोला था, मैं सोचा था टीम हार जाएगी, पंत जब आउट हो गया, वहाँ पे भी मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ था, बट बुमराह शमी का जो इनिंग्स था वो ओवर शैडोड कर दिया, और इंडिया एक दिन में जो 10 विकेट्स ली वो भी ओवर शैडोड कर गया। इसी वजह से क्या कोई ध्यान नहीं दिया कि हम लोग का मिडिल ऑर्डर उतना स्ट्रांग नहीं था, ये कोई ध्यान नहीं दिया मेरे को लगता है। लेकिन उस दिन मिडिल ऑर्डर कोलैप्स वैसे भी नहीं हुआ, बिकॉज पुजारा और रहाणे ने पकड़ लिया था, 100 रन किया था। आफ्टर दैट उसके बाद भी इंडिया हारने का चांसेस बहुत था अगर शामी बुमराह नहीं करते। वो सही है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं थी। हाँ, लेकिन शामी और बुमराह का देखिए, यू कांट डिपेंड ऑन शामी एंड बुमराह टू गेट रन्स एवरी डे। पहला बॉल में आउट हो गया एग्जैक्टली, बट वो मोइन अली का पिच ओवर डिलीवरी था।
ड्रीम ऑफ स्पिनर्स नहीं विकेट। नहीं, वो पहला इनिंग्स में तो पेसर लोग आउट कर दिए उसको, हाँ पहला के क्रेग ओवरटन, फिर दूसरा वाला सैम करन आउट कर दिया, बट यू कैन डिपेंड ऑन शमी एंड बुमराह फॉर एग्जैक्टली, रन्स। एग्जैक्टली। आई मीन, आई मिडिल ऑर्डर शुड स्कोर मोर। आई मीन, ऐसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कर नहीं कर रहा है, लेकिन द स्टेचर ऑफ द प्लेयर्स दे शुड बी कंट्रीब्यूटिंग मोर, आई एंड मोर आई लाइक थिंक। अगर अगर ओपनिंग पेयर कोलैप्स कर जाता है इंडिया का, देन विथ व्हाट इज द सिचुएशन एज ऑफ नाउ, इन मतलब डर लगता है कि इंडिया रन कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर उतना स्ट्रांग है नहीं। इफी तो लगता है, ट्रू, इफी लगता है कि उतना अच्छा नहीं। आई मीन, जब फाउंडेशन बना देती है इंडिया का ओपनर्स एज इन राहुल और रोहित शर्मा इन द सीरीज, जो कह रहे वॉट एवर दीज ओपिनियंस आर, तो सीरीज के ऊपर ही है, बिकॉज वैसे तो हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत ही अच्छा है। हम्म, इस सीरीज के बारे में बोला जाए तो मिडिल ऑर्डर इजंट लाइक कंट्रीब्यूटिंग बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं। और उतना क्या डिपेंडेबल उतना भी ज्यादा नहीं लग रही है जैसे लगता है इन अदर टूर्स। लाइक ऑस्ट्रेलिया में जब पुजारा उतरता है, लाइक अच्छा ठीक है, पुजारा या रन बनाएगा, थोड़ा सो लेते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन पुजारा, विराट कोहली, आई एम वेरी ये विद विराट कोहली, जो व्हेन विल विराट कोहली लाइक स्कोर बिग अगेन, ही बिग स्कोरिंग लाइक रन्स। रियली बिग, नॉट 100, नॉट या रियली बिग। उसी दिन जब विराट कोहली 50 क्रॉस किया ना, तो कमेंटेटर्स वर सेइंग दैट उसका सिर्फ 26 फिफ्टीज है ना, 27 या 28 फिफ्टीज है, और 26 हंड्रेड्स है। उसका मतलब है वो कन्वर्जन रेट अच्छा है उसका। बहुत अच्छा कन्वर्शन रेट है, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ है। तो जब वो 50 बनाता है या 50 क्रॉस कर लेता है, तब वो जनरली 100 बनाता है। हम लोगों ने जितना देखा है विराट कोहली हाँ, को ओवर द इयर्स, his conversion rate is mad. If he या scores 60 रियली। 70, he will score 100. It was और like held true कि या वो कर लेगा। लेकिन अभी वेटिंग, बहुत स्टिल दिन हो वेटिंग, गया। स्टिल हाँ, वेटिंग। फिंगर्स क्रॉस। आई मीन, विराट कोहली का बहुत ज्यादा इनिंग्स हुआ, लाइक 24 इनिंग्स से ऐसा कुछ हो गया लाइक शायद। जब मैं डे नाइट टेस्ट देखने गया था बांग्लादेश और ये इंडिया, इंडिया का ईडन में, ईडन में, हाँ। तो उस टाइम या फिर उसके पहले वो 100 किया था, एंड वो कोविड के पहले था, तो बहुत दिन ही हुआ। नो, आई थिंक विराट कोहली बांग्लादेश का डे नाइट टेस्ट में सेंचुरी किया था। किया था ना, आई तब डोंट वही एग्जैक्टली तो मैं रिमेम्बर। लास्ट देखा था उसका सेंचुरी, लगता है मेरे को हाँ, आई डोंट स्टेडियम में जाना एग्जैक्टली होगा। रिमेम्बर, बट हाँ, शायद वही उसका लास्ट सेंचुरी है। बहुत दिनों से नहीं किया है। लाइक हम लोगों ने इतना देखा है कि विराट कोहली स्कोरिंग सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज, कि वो नहीं कर रहा है। इट्स लाइक ओ माय गॉड, वो कैसे रन नहीं बना रहा है, लाइक बट ही इज मेकिंग रन्स, या ही इज बट जस्ट नॉट मेकिंग 100। दैट इज द थिंग। और इंग्लैंड का अगर बॉलिंग का बात किया जाए, सुपर, मतलब बहुत एकदम सही है। एकदम स्पॉट ऑन, एकदम स्पॉट ऑन। एंड दिस उन लोगों का टाइम लाइन लेंथ। this time they didn't allow the lower order batsman to score. हाँ, Very कोई strict रन with the बना नहीं decision. पाया, Yeah. कोई रन बना नहीं Anderson पाया। was very impressive. होता ही है ऐसा, एंडरसन कुछ से नया कोई नहीं है। बात ही नहीं गई। व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट एंड एंडरसन एंड एनीमोर? दैट न्यू प्लेयर क्रेग ओवरटन जो बेन स्टोक्स का रिप्लेसमेंट होके आया था, ही इज एन ऑलराउंडर, समरसेट का ऑलराउंडर है। उसने दोनों इनिंग्स में 3-3 विकेट लिए, एंड ही वाज इम्प्रेसिव, बैटिंग भी अच्छा किया। पहला एक ही इनिंग्स तो इंग्लैंड बैट किया, तो उसमें भी 32 ऑट रन किया इन द एंड। सो इट वाज अ गुड डेब्यूट फॉर हिम, आई गेस। एब्सोल्युटली गुड डेब्यूट, एंड ही उसको पिच से भी बहुत ज्यादा हेल्प मिला। Yeah, हेडिंगले में बहुत अच्छा बाउंस मिल रहा था। ही इज प्रीटी टॉल, yeah, सो ही pretty गॉट अ tall. लॉट ऑफ बाउंस आल्सो। He got वैसे Rohit Sharma. ऑली ऑली He got Rohit रॉबिन्सन, Sharma. हाँ, वैसे ऑली रॉबिन्सन isn't talked about enough. He is bowling very well also. He is Yeah, constantly hitting that corridor of he did. uncertainty. या Corridor of और एक uncertainty और hit चीज जो करते ही जा रहा है। एक चीज जो इंडियन बैट्समैन ज्यादातर लोग कॉट बिहाइंड हुए हैं, हाँ, या वो मतलब बाहर मैं के बॉल मैं बोला ना, लॉर्ड्स में राहुल और रोहित शर्मा कितना बॉल्स लीव किया, लीव किए हैं। अभी कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी पे निक हो रहा है कॉन्स्टेंटली। या कोहली का मोस्ट मोस्ट विकेट्स, कोहली का कॉरिडोर हाँ ऑफ वही, अनसर्टेनिटी पे कॉट भी है। फोर्थ या फिफ्थ स्टंप पे ही वो आउट होता है। फोर्थ फिफ्थ स्टंप के टॉप ऑफ ऑफ या फोर्थ स्टंप पे ऑफ ऊपर, ही इज गेटिंग, ही इज वेरी इफी देयर, लाइक बैट लेके जाओ या नहीं। बट दैट इज आल्सो नेचुरल, बिकॉज़ ही कोहली इजंट सीमिंग लाइक ही इज इन फॉर्म। तो या आउट ऑफ फॉर्म में होगा तो कुछ प्रॉब्लम तो होगा ही, लाइक उतना भी और फ्लुएंट नहीं रहेगा। एग्जैक्टली और अगर इंग्लैंड के बैटिंग के बारे में बात करें, इम्प्रूवमेंट,
पहले तो हम डेविड लोग ने मलान को पहले घुसना, पॉडकास्ट में बोला कि पहले पॉडकास्ट में बोला इंग्लैंड का कि ओपनिंग टॉप अच्छा ऑर्डर नहीं बहुत है। वीक है, बहुत हाँ वीक है। अभी उन्होंने क्या किया, बर्न्स को उन्होंने रखा, वो हसीब रॉरी हमीद या बर्न्स और डॉम सिवली को भी दिया। सेकंड टेस्ट में हमीद खेला था क्या? आई डोंट थिंक हाँ हमीद खेला प्लेड। था, क्रॉली को निकाल दिया था। एंड इस नो बार बट उन लोग का ओपनिंग तो रॉरी बर्न्स और डॉम सिवली कर रहे थे। हाँ सिबली देन हसीब हमीद आता था। अभी वो लोगों हाँ ने क्या किया, अभी वो सिबली अच्छा को अच्छा निकाल दिया तो हसीब हमीद ओपनिंग में चला गया और डेविड मलान को फर्स्ट डाउन। डेविड एंड मालन। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ओपनिंग बैट्समैन अच्छा करेगा, मुझे बर्न्स से बहुत देर से एक्सपेक्टेशंस था क्योंकि अभी वो रेगुलर बैट्समैन है इंग्लैंड का। और हसीब हमीद, मैच जब देखा था हसीब हमीद को बहुत साल पहले था, वो एकदम बच्चा था, हसीब अहमद। ये सब भी नहीं हाँ था उसका। हसीब कुछ अहमद नहीं था इंग्लैंड उसका। का। हसीब अहमद इंग्लैंड का पार्थिव पटेल है। लाइक वो जब कुक कुक खेलता था तब एलिस्टेयर हाँ कुक के हाँ साथ आया था या इंडिया, ही वाज लाइक स्कोर उतना नहीं किया, बस वो बाय द 21 वे रन्स बाय द 20। वे थैंक गॉड कुक हैज रिटायर्ड। कुक या इंडिया का बहुत पेलता था भाई, बहुत। यूज्ड टू स्कोर सो मच टू अगेंस्ट टू इंडिया। 94 उसका हाईएस्ट था, वो भी इंग्लैंड इंडिया मुझे के साथ याद ही। है ईडन में वो जो रन आउट हो गया था, कोहली बॉल फेंका था, वो बैट उठाने गया, रन आउट हो भाई गया भाई 199 या वो समथिंग पे। मैच में देखने गया था, मैं भी सारा देखने दिन गया था वो मैच। ब्रॉड बैट किए जा रहा है और एलिस्टेयर कुक बैट किए जा रहा है, और पीटरसन भी बाहर से गाली दे रहा है कि मेरे को बैटिंग करना है, क्योंकि उसके बाद वही उतरता था, सारा दिन पैड पहन के बैठा है, उसको उतरने नहीं दे रहा है। सो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग डे भाई, धूप खिला हुआ था, इट वाज बहुत मन मतलब बहुत बहुत मन धूप था, वो शेड में आके बैठे थे। और जो इंग्लिश फैंस थे वो लोग का अलग ही था, सनस्क्रीन लगा के धूप में ही एकदम शर्ट उतार के बैठे थे ऐसा। शर्ट उतार के बैठे। It was tough day, but yeah, कुक नहीं है अभी। एनीवे या एनीवे बट या अभी इस अभी बात करते टेस्ट हैं में मलान के इंग्लैंड बारे का में। जो वो लोग ने किया ओपनिंग पार्टनरशिप, ऑफ कोर्स बहुत अच्छा किया, एक चांस शायद दिया। सब्सटेंशियल पार्टनरशिप। या और एक शायद से एक चांस दिया रोहित शर्मा, जो कैच मिस कर दिया एट द एंड ऑफ द डे। हाँ बट लाइक तब तक लीड भी ले चुका था इंग्लैंड ने, तब तक लीड भी ले चुका था इंग्लैंड। हाँ एंड बहुत बड़ा देन लीड। दैट मिसिंग पीस वाज मलान। मैं मुझे मालूम नहीं उसको क्यों नहीं लिया गया था लाइक पहला 2 टेस्ट में, बट डेविड मालन भी या ही इज अ गुड बैट्समैन। लाइक टी20 में तो उसका नाम ही टी20 बैट्समैन, टी20 से सुना हूं मैं। एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाला था कि वो कितना ही वर्सेटाइल बैट्समैन है। वो शायद टी20 में नंबर 1 बैट्समैन है नंबर 1 शायद। बैट्समैन था, अभी है टेस्ट में भी था, मैं आई एम श्योर, बट है कि या नहीं। था। आई एम आल्सो हियर, आई डोंट नो इफ ही इज नाउ, एंड बट या ही इज वेरी गुड। आई मीन टेस्ट में भी वो बहुत सही खेला, बहुत सही खेला। लाइक वो स्टेबिलिटी दे दिया, और इंग्लैंड के प्लेयर सिर्फ रूट के ऊपर अभी डिपेंडेंट नहीं है, वो दिखा दिया। एग्जैक्टली एंड रूट को एग्जैक्टली भी अच्छा लगता है ना कहीं से कहीं, रूट को। हाँ अगर मैं आउट हो रूट जाता अभी हूं, कोई है भाई, कोई बैट कर सकता है, क्योंकि अभी तक बेस्टो बटलर ने कुछ किया नहीं है खास। हाँ एग्जैक्टली लेकिन वही तो बोल रहा हूँ, अगर अगर रूट इज कमिंग इन ऑन इंग्लैंड इज एट 130 प्लस विदाउट एनी विकेट्स एंड रूट इज कमिंग इन, इज प्रेशर फ्री, ही विल जस्ट बैट नॉर्मली। एंड देखा तो नॉर्मली बैट करके क्या हुआ, पेल दिया भाई, पेल दिया। इतना दिन से 22 पे आता, 22 for 2, 20 for 2, 1 for 2 ऐसे में आता था, प्रेशर उसके ऊपर था। एंड इस बार वो 130 140 कितना में 2 में आया था वो। एंड ही वाज लाइक 40 आई डोंट नो कितना टाइम बैट किया ओपनिंग इंग्लैंड ओपनर्स, शायद 40 ओवर्स तो जरूर बैट किया। हाँ किया उन लोगों ने। फिर हमीद आउट हुआ, फिर मलान और रूट थे। लेकिन बेसिकली कोई सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम वो बैटिंग तो किया, तो रूट को उधर मेंटली कॉन्फिडेंस भी मिल गया कि अच्छा रन तो बन गया है, अब मैं अगर अपना आउट भी बैटिंग हो जाता करूंगा हूँ जाके। तो रन होता है, या और मैं अपना वो बैटिंग फ्री माइंड करूंगा लेके भी उतना रन कर रहा है। एंड ही इज इन हिज फॉर्म मैन, ही इज इन Oh हिज my फकिंग God. फॉर्म। लाइक और कुछ 100 या कुछ अभी एशेज बाकी है दिसंबर में, तो यहाँ पे इंग्लैंड में वो जाएगा, तो वहां पे रन कर देगा, कुछ रिकॉर्ड भी हो जाएगा कि 1 कैलेंडर में एक हाईएस्ट रन किया है कैप्टन होके वो। क्या ही बैटिंग कर रहा है रूट, कुछ बॉल छोड़ता ही नहीं है, ऐसे इधर उधर आता है, ड्राइव लाइक ड्राइव फ्लिक। ऑफ स्टंप के बाहर के बॉल ही इज प्लेइंग टुवर्ड्स थर्ड मैन, जैसे मतलब वनडे में करते हैं ना सिंगल लेने के लिए थर्ड मैन में, ही इज पियर्सिंग द गैप बिटवीन गली एंड द स्लिप्स, और चौका मार रहे हैं वहां से। he is batting just too well, he is batting like too well. really well, like Like, वो जो who's बुमराह के batting बॉल में now? आउट हुआ, आई गेस ही वाज टायर्ड और लो ऑन कंसंट्रेशन, बिकॉज उतना रन हो गया क्योंकि वही सब बॉल वो चौका मार रहा था, लाइक फ्रंट फुट मैं ड्राइव बोल का रहा हूँ बॉल ना, था। वो कुछ कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी पे भी वो पैर निकल के ड्राइव मार रहा है, ड्राइव मार रहे, उतना ही उसको डर ही नहीं कॉन्फिडेंस है, में उसको डर ही नहीं वो है। हम देखते थे कोहली का रिमेम्बर वो जिस सीरीज पे वापस आया इंग्लैंड
after हम्म getting out. I don't remember the year. 2018 शायद वाला सीरीज 18 या 18 हम्म उसमें कोहली कुछ बॉल छोड़ ही नहीं रहा था. कॉरिडोर अनसर्टेनिटी में भी क्या क्या पैर ड्राइव बढ़ा मार के रहा था खेल रहा था. वही वही बहुत ही अच्छा बैट कर रहा है अभी. रूट इज जस्ट गेटिंग टू गुड मैन. हाउ और टू गेट रूट आउट. वो टेस्ट में वो देखा ना. टेस्ट में बोलता है. वो एक टेस्ट निकला था अभी मेरे को भी यूट्यूब में एक करना होगा हाउ टू गेट रूट आउट ऑस्ट्रेलियन Yeah, प्लेयर्स भी देख लेगा ओके exactly. Do एशेस you know how to get root out? Yeah, and it's so good. He's batting so well. I'm just so impressed by dude. या ट्रू Like he's एंड not getting out. इंग्लैंड के बैटिंग के बाद अगर इंडिया के बॉलिंग के बारे में बात करें इंडिया पहला तो ईशांत शर्मा मुझे बहुत बेवर्ड लगा न्यू बॉल से कोई विकेट निकला नहीं एंड देन जब विकेट आया इंडिया का जब इंग्लैंड ऑल आउट हो भी गया इंडिया वॉज बिहाइंड लाइक वे बिहाइंड अगर तुमको 300 से ज़्यादा लीड मिलता है सेकेंड इनिंग्स में मतलब ट्रेल कर रहे हो तुम 300 से Yeah. देन यू नो हारने का चांसेस ज्यादा है I वैसे which team is recovering after getting all out for 78 in the first innings? Yeah. Very difficult. वैसे मैंने I mean पिछले टेस्ट में क्या हुआ था. पिछले दोनों टेस्ट में ही जब इंग्लैंड का एक विकेट गिरता था तो 2-3 विकेट एक साथ गिरते थे. Yeah. दिस टाइम इट डिड नॉट रियली हैपन. वैसे गिर रहा था लेकिन उतना थोड़ा टाइम के बाद गिर रहा था. बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप ऑर्डर ने खेला इस बार बहुत ऑफ कोर्स यू रेस्पॉन्सिबिलिटी. लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स वो लोग फर्स्ट Yeah. टेस्ट और सेकंड टेस्ट से वो लोग समझे एग्जैक्टली. एंड अगर सेकंड इनिंग्स का बात करें इंडिया का वी वर ऑलरेडी ऑलमोस्ट आउट लाइक 98% 96% we were almost out. Very difficult. And the moment Pujara and Kohli got out, and then Pant On the and Rahane also got fourth out, day. it was Like was on very the third difficult. day, I guess India batsman बहुत मतलब क्रेडिट्स है उन लोग का विराट Yeah. कोहली और चेतेश्वर पुजारा. मैं सोचा था कि अच्छा अगर if Virat Kohli and Pujara stay till tomorrow lunch, लॉन्च it will they'll make a good score. If they they were batting very well. जो बैटिंग है एटलीस्ट पूरा डे सरवाइव कर सकते थे. हाँ लेकिन कुछ तो लीड बना सकता था राइट. कुछ तो लीड हम लोग we lost by an innings. We lost an innings and 76 runs. रन्स. Yeah, it was a lot. I mean, मैं तेरे को बोला ही ना व्हाट्सएप में कि विराट कोहली won the toss. We are losing this test. that is something else man. And अगर सेकेंड इनिंग्स का बात करूं इंडियन बैट्समैन वेयर लुकिंग मोर कंफर्टेबल दिस टाइम क्योंकि एक चीज हो सकता है वो लोग समझ गए थे कि ये मैच होने वाला है नहीं देन वी कैन जस्ट प्ले फ्रीली और मुझे उससे लगा कि उससे रोहित शर्मा को बहुत कंफर्टेबल फील हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पुजारा को बहुत ही ज़्यादा हुआ है एंड पुजारा सेकेंड इनिंग्स वॉज लाइक बहुत अच्छा लाइक पुजारा जो मतलब हाफ सेंचुरी किया इट वॉज समथिंग लाइक 80 ऑड बॉल्स एंड इट वॉज प्रिटी फास्ट विथ रिस्पेक्ट टू पुजारा. Yeah, that is true. I mean, पुजारा बहुत फ्लुएंटली बैट कर रहा था. ऐसा नहीं कि हिचकिचा नहीं रहा था. वैसे लाइक शॉट्स खेल रहा था अपना. आई वाज बहुत ही बढ़िया खेल रहा था. आई थिंक पुजारा. रोहित शर्मा वाज इन फॉर्म एंड कोहली वाज कॉम्प्लीमेंटिंग हिम वेल आल्सो. इवन इफ उतना भी फ्लुएंटली नहीं खेल रहा था लेकिन कोहली वाज कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा कर रहा था पुजारा को. पार्टनरशिप बहुत ही बढ़िया था. आई थिंक मुझे तो लगता है कि वो अगर फोर्थ डे पे अगर और शायद 30 ओवर्स 40 ओवर्स खेल लेता ना पुजारा और कोहली तो हमारे पास चांस था वैसे जीतने का अगर नहीं उसके ड्रॉ बाद करने का. ड्रॉ नहीं होता देख बिकॉज इट वाज फोर्थ डे के अगर इफ यू इवन थिंक द फोर्थ डे के एंड तक इंडिया गेट्स ऑल आउट तब फिर एक होल डे रहता है ना इंग्लैंड के पास टू चेज डाउन दैट टारगेट व्हाटएवर टारगेट इंडिया गिव इफ दे अगर वो लोग लीड बना पाए तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट. एंड वैसे 350 या 360 का लीड था शायद इंग्लैंड का. तो इंडिया को कायदे से 560 या 570 बनाना पड़ता है फॉर लाइक 200 रन का लीड. उसके लिए मिडिल ऑर्डर रन करना पड़ता है. एक मिडिल ऑर्डर या देयर नीडेड टू बी वन बिग 100 एंड वन स्मॉल 100 तभी कुछ हो पाता. आई मीन एटलीस्ट कोहली नहीं पुजारा 200 मारता और कोहली कुछ देर तो आउट था. लाइक आई वाज नॉट हैप्पी विथ वो जैसे बैट किया. आई वाज नॉट सो हैप्पी
वो बॉल छोड़ दिया, बिकॉज वंस यू लीव द बॉल इम्पैक्ट का तो और कोई ये नहीं होता कि बाहर है या अंदर नहीं, है. but it's again a very dicey thing Yeah, because it's difficult to choose like also. yeah, fractions of second मिलता है बैट्समैन को. बहुत फ्रैक्शन टाइम वैसे और यहाँ से बैठ के मार्जिन, जज करना इज हाँ, very easy, no, yeah, very easy, easy, and yeah. it's disrespectful, I guess. So Exactly, very disrespectful. जो स्मॉलेस्ट ऑफ मार्जिन्स पे आउट हुआ ना, yeah, बहुत. और इतना ज्यादा थोड़ा वो भी इतना DRS ज्यादा, लेके, वो भी DRS लेके, हाँ, अंपायर भी नहीं दिया था. So yeah. it's kind of okay, and मैं चाहता हूँ कि पंत थोड़ा ग्रो करे एज अ बैट्समैन, थोड़ा ग्रो होना चाहिए उसको. वैसे पंत के सिवाय खेलेगा भी कौन? या अभी हम रिद्धिमान साहा को हम नहीं देखते हैं, रिद्धिमान साहा के बैटिंग पे उतना भी, कीपिंग इज गुड, बट कीपिंग तो पंत भी अच्छा करता वेरी है. गुड. That is what I'm saying. Keeping में ऋषभ पंत has improved. He does Yeah. not leave as many byes. अभी डाइव He भी मारता keeps है thrill. वो, Yeah, अभी पकड़ के divers भी करता है, मारता वो है. नहीं हाँ, करता वही था. बोल रहा हूँ मैं. He's become pretty good at keeping also. He was not that good at keeping, but he's become very good at keeping now. India, Shah is like, I guess he's the second option now. Not I He is guess the he's second not even the second, because KL Rahul is there. oh yeah, And someday तो अगर Ishan 11 Kishan will also come someday. No, if अगर ऋषभ पंत को ड्रॉप करता है, सपोज लेट्स से दे ड्रॉप ऋषभ पंत, हु कम्स इन प्लेस ऑफ ऋषभ पंत इफ लोकेश राहुल कीप्स, तो कौन आएगा ऋषभ पंत की जगह? वो लेके भी मैं बात करना चाहूंगा. एंड मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत ड्रॉप होने वाला है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. तुम कोई कीपर को ऐसे ड्रॉप नहीं करते हो. और ये T20 वनडे नहीं है कि चलो कोई भी एक जिसको कीपिंग आता है. राहुल कीपर है ओके, बट वो तो रेगुलर कीपिंग नहीं करते उतना. आई गेस उसको नहीं, बट वैसे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वैसे पंत इज नॉट गेटिंग ड्रॉप्ड. नो वे पंत इज गेटिंग ड्रॉप. एंड इफ वी टॉक अबाउट गेटिंग ड्रॉप, क्योंकि देखो अभी इंडिया का बैटिंग के बारे में बात कर लिए. मिडिल ऑर्डर जो प्रॉब्लम था वो सही होना है. और रिव्यू करते हैं स्क्वाड की कौन ड्रॉप हो सकता है. रोहित शर्मा नॉट गेटिंग ड्रॉप, KL Rahul not getting dropped, Pujara not getting dropped, Kohli not getting dropped, Rahane also I don't think not getting dropped. I guess Rahane has a, I don't think, no, Rahane is the vice captain of the team, and like he played well in the Lord's second team. अगर कोई मुझे पूछे कि रहाणे से भी कौन ज्यादा ड्रॉप होने के चांसेस है, I would go with Jadeja, because जो लास्ट दिन भी मैंने बोला, it is not his batting or bowling, like वो पोजीशन मुझे लगता है ऐसा एक बैट्समैन को देना चाहिए जो रन करेगा. इधर बिहारी आता है या फिर यादव आता है, सूर्य कुमार यादव. मुझे मालूम नहीं कुछ सूर्य कुमार यादव टेस्टिंग में है क्या? हाँ, उसको लिया गया है पृथ्वी शॉ के साथ. ओके. एंड वही एक है कि या फिर हनुमा विहारी is the that is the thing. Hanuma Vihari is a specialist batsman, but तो स्पिनर कौन खेलेगा? एक I guess Ashwin, because तो अश्विन किसके जगह खेलेगा? If जाडेजा के जगह, then we have to go with three pacers, not with 4 pacers. I guess next test में changes. That is also again dependent on the pitch. And one more thing, England has in total like 4 lefties. Going with Burns, then Malan will of course play the 4th test. Burns भी खेलेगा, Malan भी खेलने वाला है. Sam Curran बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे, उसको भी नहीं निकाला ना. मोइन अली will also play, because मोइन अली काम कर दे रहा है, छोटा मोटा काम कर रहा है, जडेजा जैसा ही काम कर रहा है. बट इंडिया का जो बैटिंग है ना, वो थोड़ा क्वेश्चनेबल है. इसलिए मेरे को लगता है कि हनुमा विहारी भी आता है टीम में, एंड वन ऑफ द पेसर्स गेट्स ड्रॉप्ड. उसके जगह आता है अश्विन. एंड आई गेस शार्दुल ठाकुर अगर फिट हुआ, then I guess I may see him in the team. Seems difficult though, like उतना 3 पेसर और 2 स्पिनर. I don't think 3 पेसर नहीं, एक ही स्पिनर. तो जाडेजा नहीं खेलेगा बोला ना. तो बोल 3 पेसर, I mean तो सिराज, बुमराह, शामी, अश्विन, और कौन बोल रहा है? हनुमा विहारी in place of जाडेजा. और ईशांत के जगह अश्विन, राइट? ईशांत के जगह अश्विन मेरे लिए, हाँ. एटलीस्ट हनुमा विहारी वैसे पार्ट टाइम स्पिनर है, जो रूट के तरह.
but we don't consider him as a spinner. We नहीं, won't. वो पार्ट टाइम बॉलिंग करता है, वैसे उतना भी खराब नहीं है. Like then I He go with can bowl part time. Rohit, Rahul, Pujara, Kohli, Rahane, Viari, then Pant, Ashwin. अश्विन आने से बैटिंग और थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, यू नो. No, but do you think Ashwin is a better batsman than Jadeja? नो 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 नेवर. बट शायद से जो But चल no, रहा है, it's a difficult decision to make because जो चल रहा both है of उसके them हिसाब में कर लेगा. लाइक अश्विन को उतना अंडर स्पीड में करता नहीं हो. वो तमिलनाडु के लिए Ashwin ओपनिंग is भी very good. करता है. तमिलनाडु के लिए वो Ashwin ओपनिंग is करता one of my favorite करता है ना, players. करता Ashwin is था, one you of my know. favorite players. Ashwin is one of my favorite players. I like him to play in the squad. But is he a better batsman than Jadeja? Questionable है. I don't know if it's for क्वेश्चनेबल है sure. ऑफ कोर्स. एंड अगर जडेजा के बाद, सॉरी, अश्विन के बाद द थ्री पेसर्स सिराज है, बुमराह है, एंड वन इज आई गेस शमी एंड ठाकुर. बट आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द पेसर्स. Shami Bumrah and Siraj are not getting dropped for sure. या एक्चुअली ईशांति होता, तो पर ईशांत ईशांत की का- जगह स्पिनर. और अगर वो लोग स्पिनर नहीं रखते हैं तो आई गेस ठाकुर, क्योंकि Yeah. ठाकुर भी अच्छा बैट कर लेता है. Thakur is a very good batsman, I think. Yeah. Yeah, true. That is एंड व्हाट डू यू थिंक, यही या अलग? again dependent on the pitch, मुझे लगता है. But I personally don't think कि they will play Shardul Thakur. I don't think fit है, और I don't think they will drop Ishant also. I think India खेलेगा. लाइक fourth. अश्विन टेस्ट के पहले वो काउंटी खेला था, सो आई गेस ही माइट हैव अ, यू नो, I would prefer as a fan for Ashwin to play. But is Ashwin in England? England में है क्या? हाँ वो बैठा रहता है वो वहाँ पे. Oh, अच्छा. I did not notice. But yeah, Ashwin, I would prefer Ashwin to play as a fan. I don't know, as team management, वैसे उसीलिए मैं team management नहीं हूँ, मैं घर में बैठ के podcast कर रहा हूँ. मेरे But yeah, it will yeah, तुम्हारा. But as the management will decide कि pitch के ऊपर जो होगा ना. But मुझे नहीं लगता कि next test किधर है. ओवल ओवल में है ना, तो आई डोंट नो, पिच के ऊपर है. अगर कुछ डिफरेंट पिच बनाएगा तो बट आई डोंट यू सी द चेंजेस. मतलब बैटिंग मेरे को लगता है इंडिया नीड्स अ बैट्समैन ट्रूली, लाइक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए इंडिया. बट व्हाट इफ हनुमा विहारी फेल्स? बट दैट इज अ चांस यू हैव टू टेक. लाइक वो चांस तो लेना ही पड़ेगा. फेल तो कर ही रहे हैं, तो कर ही लेते हैं. लाइक कोई भी कर लेगा वैसे फेल. बट हनुमा विहारी को जाडेजा की जगह आना दिस इज द चांस difficult यू है. प्रूव योर वैल्यू टू द टीम. अगर हनुमा विहारी आता है, इंजरी के लिए बाहर चला गया था ऑस्ट्रेलिया से, सो इट विल बी हिज चांस टू प्रूव हिमसेल्फ अगेन. खेलेगा शायद. ही कैन डू वेल आल्सो. ट्रू, आई एम बीइंग नेगेटिव, बट हाँ शायद वो खेल सकता है. आई डोंट नो, बट विल इंडिया क्या चेंज करेगा वैसे? करेगा. ये विनिंग टीम देख. इंडिया हैज अ टीम. Yeah. Both this team only played very well in the first two tests. Yeah. First test में सिर्फ शार्दुल ठाकुर खेला था ईशांत शर्मा का जगह, but they played very well. Okay. एक टेस्ट हारेगा तो I don't think they will change the team, because ये तो हो ही सकता है ना. One test the team can lose. But उन लोग के दिमाग में ये भी चल रहा होगा ना कि ये भी सच बात है कि मिडिल ऑर्डर is not contributing. But middle order contribute क्या मैंने? I mean, I would like them to contribute to more. But हाँ, but like एक टेस्ट में तो खराब हो ही सकता है. कहीं देखे हो कि अगर सोचो कहीं सोचो राहुल आउट हो गया, आर यू कॉन्फिडेंट इंडिया कैन गेट 400 350? I am not confident. I'm not. And on current form, I'm not confident. But you can never like remove Kohli. You can't remove Kohli from the picture. Suppose एक दिन कोहली क्लिक कर गया और 150 बना दिया. वही एक दिन के लिए you can't wait the whole series क्योंकि अभी 1-1 हो गया है. drop Kohli ना. They won't drop Kohli of course. तो मेरे को अगर लगता है अगर चेंजेस होता तो वही एक ही चेंजेस होता जडेजा के लिए, जस्ट बिकॉज जडेजा बॉल से उतना कंट्रीब्यूट कर नहीं पा रहा है. 2 विकेट उसको मिला है पूरा टेस्ट में, 3 टेस्ट में, और रन्स ही हैज बीन less than average, small contributions, and वो फायदा नहीं हो रहा है. We see him as an all-rounder. Jadeja is an all-rounder. We expect something like 50-60 from him, truly from 50-60. And एक और बात है कि पंत भी contribute नहीं कर रहा, but we can't drop पंत.
That Yeah, is we the can't drop Pant. Pant का वही फैक्टर है ना कि you can't drop Pant. Pant can do anything any day. He's yeah. that unpredictable also. So I guess लेकिन ये जडेजा वाला जो चेंज है ये करना चाहिए just to see that कि बैटिंग स्ट्रेंथ होता है, ऑफ कोर्स आने से but बैटिंग स्ट्रेंथ मुझे होता नहीं है. लगता कि Jadeja will get dropped to be honest. So as per you there is no changes, India are going with same team. Same team, yeah. And for me I see Hanuma Vihari in the team in Yeah, in place of either in place Jadeja. of Jadeja, mostly Jadeja, or अगर they think they need Jadeja they will replace with Rahane, but there is something coming up. They will not replace with Rahane. I'm writing it on paper right now. Okay. Rahane drop नहीं होगा. I'm sure. Okay, we will see, but you know, I'm sure Rahane will not get. अब मेरे को भी लग रहा है रहान रहेगा टीम में, एंड चांसेस ज़्यादा जडेजा का है. यू नो डिपेंड्स ऑन द पिच. वो लोग अगर देखते हैं कि मेरे को जडेजा खिलाना है, दे विल गो विद द सेम टीम. मेरे को लगता है एक चेंजेस आने वाला है. हनुमा विहारी इज कमिंग इन द टीम जस्ट टू स्ट्रेंथनिंग द बैटिंग लाइनअप फॉर इंडिया. एंड ऑफ कोर्स दिस वाज इट फ्रॉम आवर पॉडकास्ट. ये सब डिस्कस कर लिए. वी एक्सपेक्ट इंडिया टू डू वेल बिकॉज कोलैप्स कभी भी हो सकता है. अभी कभी हो सकता है. जैसे इंडिया हम लोगों ने तो प्रेडिक्ट वैसे भी किया था कि थर्ड टेस्ट भी इंडिया जीतेगी विद दिस फॉर्म, बट फर्स्ट इनिंग्स में 78 ऑल आउट हो गया. सो थोड़ी ना यार हर्षा भोगले बैठे हैं, थोड़ी ना हर्षा बाल है भाई, बाल है अभी. वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग एनी रिजल्ट्स. आप लोग कमेंट्स में बोलिए क्या लगता है, Yeah, विल will इंडिया win? विन दिस टेस्ट? कैसा लगता है लिख दो कमेंट्स में. और कहाँ तुमको लगता है कि अगर टीम में चेंजेस आने चाहिए, किसके जगह किसको आना चाहिए, वो भी लिख दो. और ऑफ कोर्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना. फिर से पॉडकास्ट लेके आ जाएंगे फोर्थ टेस्ट के बाद. उसके बीच में तो मेरे वीडियोस आते ही है, देखते रहना. स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस. गुड बाय, गुड नाइट. गुड नाइट गाइस.